अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। सो बेसिकली गैस्ट्रिक सिक्रीशन वो सिक्रीशन होती है जो हमारे स्टमक का जो मिकोजा है वो जो सिक्रीशन सिक्रीट करके स्टमक के ल्यूमन में भेज रहा होता है। इट इज़ नोन एज गैस्ट्रिक सिक्रीशन। अब गैस्ट्रिक सिक्रीशन में क्या क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कौन कौन सी ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स जो हमारे पास सिक्रीट करेंगे गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। तो स्टमक के मिकोजा में ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं टू टाइप्स के ग्लैंड्स। ठीक है, एक होते हैं ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स और ऑक्सीनेटिक ग्लैंड्स। अब ये जो है वो स्टमक के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? फंडस। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है फंडस और बॉडी ऑफ द स्टमक। ठीक है, बॉडी और फंडस की जो मिकोजा है यहाँ पे, उसमें हमारे पास ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ट्यूबुलर टाइप ग्लैंड्स, ऐसे ट्यूब लाइक होते हैं। ठीक है, जो होते हैं इनका नाम है ऑक्सीनेटिक ग्लैंड्स या हम इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक, और दूसरा होता है पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं और गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो पाइलोरिक ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे पास वो पाइलोरस या पाइलोरिक एंट्रम में होते हैं स्टमक की। ठीक है, तो जो म्यूकोजा यहाँ पे होगा स्टमक के पाइलोरिक रीजन में, वहाँ पे हमें पाइलोरिक ग्लैंड्स मिलेंगे। और ये ग्लैंड्स जो हैं वो टू टाइप्स की सिक्रीशंस करते हैं हमारे पास। एक तो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, थिन म्यूकस होता है जो ये सिक्रीट करते हैं, और दूसरा एक हार्मोन होता है जो होता है गैस्ट्रिन हार्मोन, ये सिक्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीनेटिक ग्लैंड्स की या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीनेटिक ग्लैंड्स हैं, पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं, ये एक ही स्ट्रक्चर के ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर के ग्लैंड होते हैं, बस इनके नाम डिफरेंस हैं और इनकी जो सिक्रीशंस हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीनेटिक ग्लैंड को हम यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे और वैसे ही पाइलोरिक ग्लैंड का भी स्ट्रक्चर होता है। तो ऑक्सीनेटिक ग्लैंड में बेसिकली 4 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास म्यूकस नेक सेल्स, ये वाले। ये म्यूकस नेक सेल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और ये नेक अपने ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको म्यूकस नेक सेल्स कह रहे होते हैं। ठीक है, अभी म्यूकस नेक सेल्स जो होते हैं हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये भी म्यूकस ही प्रोड्यूस करते हैं, पर ये वाला म्यूकस विसिड होता है और यू नो व्हाट, हाँ ये विसिड होता है। ठीक है, जैसे थिक हो गया, गाढ़ा हो गया, ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे पेप्टिक सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं या चीफ सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो पेप्टिक सेल्स होते हैं हमारे पास, ये वाले बिल्कुल बेस ऑफ द ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सॉरी। और ये हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक प्रिकर्सर है एक एंजाइम का जिसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, तो ये इसको प्रोड्यूस करता है। उसके बाद तीसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं हमारे ऑक्सीनेटिक ग्लैंड में, वो होते हैं पाराइटल सेल्स या उनको हम ऑक्सीनेटिक सेल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक अलग टाइप के सेल्स भी होते हैं जो होते हैं एंटेरोक्रोमेटिन लाइक सेल्स, या हम इनको ECL सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ECL सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन ये प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं कि HCl की सिक्रीशन इन ग्लैंड से कैसे होती है। उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो गैस्ट्रिन सिक्रीशन है, ये जो हार्मोन सिक्रीट हुए हैं, ये जो म्यूकस सिक्रीट हुआ है, या हिस्टामिन या इंट्रिंसिक फैक्टर, इनके स्टिमुलस क्या होते हैं, कैसे सिक्रीट करेंगे ये ग्लैंड्स? तो सबसे पहले होता है हमारे पास HCl। HCl जो होता है उसका स्टिमुलस होता है गैस्ट्रिन हार्मोन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड हिस्टामिन। यानी कि ये जो गैस्ट्रिन इसी ग्लैंड से बना और ये जो हिस्टामिन इसी ग्लैंड से बना, इसी ग्लैंड के सेल से, ये दोनों इफेक्ट करेंगे हमारे पाराइटल सेल्स पे या ऑक्सीनेटिक सेल्स पे कि भाई तुम जो है वो हमारे पास HCl को सिक्रीट कराओ। और एक अलग फैक्टर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा इन ग्लैंड्स पे, इस ग्लैंड के सेल पे, पाराइटल सेल्स पे, जो कि फिर प्रोड्यूस करेगा HCl। ठीक है, अब इसको इनहिबिट कौन करता है? ठीक है,
HCl की सिक्रीशन को इनहिबिट कौन करेगा? डिक्रीज पीएच। अगर पीएच पहले से ही डिक्रीज है यानी कि एसिडिक पीएच है तो हमारे पास HCl सिक्रीट नहीं होगा, क्योंकि पहले ही हमारे पास जो है ना वो स्टमक में पीएच जो है वो डिक्रीज है, एसिडिक पीएच है, एसिड है ज़्यादा स्टमक में, तो हमें और एसिड नहीं चाहिए, इसीलिए जो है वो डिक्रीज पीएच ऑफ स्टमक या एसिडिक पीएच जो है वो HCl को इनहिबिट करेगी। उसके अलावा काइम इन द ड्यूटेनम, जैसे ही हमारा कायम जो स्टमक से निकलेगा ड्यूटेनम में पहुंचेगा तो वो रिलीज़ करवाएगा एक हार्मोन जिसको हम GIP कहते हैं। अब ये GIP जाएगा स्टमक में और पैराइटल सेल्स पे एक्ट करेगा और HCl की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। उसके अलावा होता है सोमेटोस्टेटिन, ये भी एक हार्मोन होता है और ये भी जो है वो ड्यूटेनम से रिलीज़ होता है और जाके HCl की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। उसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे एट्रोपिन, सिमेटेडिन और ओमेप्राजोल, ये ड्रग्स जो है वो इनहिबिट करती है हमारे HCl की सिक्रीशन को। अब दूसरे जो फैक्टर थे, एक था इंट्रिंसिक फैक्टर और दूसरा था पेप्सिनोजन। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इसका स्टिमुलस होता है PNS यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको स्टिमुलेट करवाता है, और पेप्सिनोजन जो है उसको भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कराता है और HCl इसको इनडायरेक्टली जो है वो स्टिमुलेट करवाता है, बिकॉज HCl जो है वो इसको पेप्सिनोजन को पेप्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जैसे HCl ज़्यादा होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में ज़्यादा कन्वर्ट होगा। अब HCl ही कम होगा तो पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो इसका यही है कि ये इनडायरेक्टली उसको स्टिमुलेट करता है। बाकी जो डायरेक्टली स्टिमुलेट करवाता है पेप्सिनोजन की सिक्रीशन को वो सिर्फ PNS होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि HCl की सिक्रीशन कैसे होती है। तो ये हमारे पास है पैराइटल सेल जो HCl को सिक्रीट करते हैं और ये है हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि ये सेल का इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाला साइड है और ये ही ल्यूमन ऑफ कैनालिक्यूलस और इसके बाद होगा स्टमक। ठीक है, स्टमक का ल्यूमन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैराइटल सेल में क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो वाटर होगा पैराइटल सेल में H2O और डिसोसिएट हो जाएगा इनटू द हाइड्रोजन एंड OH। ठीक है, अब जो ये हाइड्रोजन है वो ल्यूमन वाली साइड पे चला जाएगा क्योंकि हमें HCl फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन और क्लोराइड चाहिए। तो हाइड्रोजन हमें मिल चुका है। हाइड्रोजन कैसे जाएगा, हाइड्रोजन पोटेशियम एडिपेज से जाएगा, यानी कि पोटेशियम सेल में आएगा और हाइड्रोजन ल्यूमन में चला जाएगा। ठीक है, फिर जो ये OH हमारे पास बचा वो कहाँ जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और बाइकार्बोनेट आयन बना देगा जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाएगा, यानी कि वो स्टमक की ल्यूमन में नहीं जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चला जाएगा जो सेल के बाहर होगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो देखेंगे क्लोरीन का, कि क्लोरीन हमारे पास कैसे आता है। अब क्लोरीन जो होता है वो होता है हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, इसके जो सेल्स होते हैं मतलब इस सेल में आ जाते हैं पैराइटल सेल में लीकी चैनल्स के थ्रू। ठीक है, या डिफ्यूजन के थ्रू। फिर ये कुछ चैनल्स होते हैं क्लोराइड मतलब क्लोराइड आयन के चैनल्स होते हैं इनटू द ल्यूमन ऑफ कैनालिक्यूलस, जिसके थ्रू ये क्लोरीन हमारे पास ल्यूमन ऑफ द स्टमक में आ जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन है और ये जो क्लोराइड है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड पे जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों खुद को अट्रैक्ट कर लेते हैं और हमारे पास बन जाता है हमारा HCl जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जो वाटर होता है पैराइटल सेल में वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन एंड OH आयन में, और हाइड्रोजन जो है वो एक्टिवली सिक्रीट किया जाता है इनटू द कैनालिक्यूलस क्योंकि यहाँ पे ATP यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद OH जो है वो कंबाइन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बाइकार्बोनेट आयन बना देगा, और ये होता है एक एंजाइम के मतलब मदद से, जो है वो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो इसको बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। अब जो ये बाइकार्बोनेट बना वो ECF में ट्रांसफर कर दिया जाएगा वाया बेजोलेटरल मेम्ब्रेन इन एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ से भी क्लोराइड हमारे पास आ रहा है और यहाँ से भी क्लोराइड हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो क्लोराइड हमें यहाँ से भी मिल रहा है, तो ये क्लोराइड भी हमारे HCl बनाने में हेल्प करेगा, यानी कि बाइकार्बोनेट सेल से बाहर जाएगा, क्लोराइड अंदर आ जाएगा। ठीक है, और क्लोराइड को सिक्रेट किया जाएगा कैनालिक्यूलस में वाया क्लोराइड चैनल्स। अब कैनालिक्यूलस में आ जाएगा हमारा क्लोराइड वाया द क्लोराइड चैनल्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें।